तो बच्चों, मैं एक बार पुनः आपके सामने 10वीं वर्ग का संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हूं। हमारा तीसरा पाठ चल रहा है और पाठ का शीर्षक है व्यायामः सदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा उचित है। व्यायाम की हमेशा जरूरत है। इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों यह देख लिया था कि व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, भूख लगती है, हम जो भी खाते हैं वह आसानी से पच जाता है, हमारा शरीर सुंदर सुडौल होता है और बुढ़ापा तो जल्दी हमारे पास फटकने का नाम ही नहीं लेता। ये सब बातें हम आपको बता चुके थे। आज हम देखते हैं व्यायाम स्विन्न गात्रस्य। व्यक्ति जब व्यायाम करता है उसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। आप भी देखे होंगे व्यायाम करने वाले को सुबह के समय। अपने विद्यालय में आपको भी व्यायाम करने का मौका मिलता है, आपको भी खेलने का मौका मिलता है। आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, वह भी एक प्रकार का व्यायाम ही तो है। तो व्यायाम स्विन्न गात्रस्य। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ऐसे पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के और पदभ्याम मदवर्तितस्य च, उस व्यक्ति का जो पदभ्याम वर्तितस्य मतलब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करना, ये दो बातें आई। उस व्यक्ति का शरीर जो व्यायाम करने से पूरा पसीने से लथपथ होता है और उस व्यक्ति का शरीर जो अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाकर व्यायाम किया करता है, व्याधयो नोपसर्पन्ति। व्याधि मतलब रोग, नोपसर्पन्ति नो जोर उपसर्पन्ति। रोग ऐसे व्यक्ति के सामने कभी फटकते भी नहीं। ऐसे व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के पास रोग वैसे ही नहीं आते, बीमारियां वैसे ही नहीं आती जैसे बैनते मिब उर्गाह। बैनते कहा गया है गरुड़ को और उरग कहा गया है सांप को। उर्गा उड़ जोर गौ, अर्थात अपने पेट के बल, अर्थात अपने हृदय के बल चलने वाला, अर्थात रेंग कर चलने वाला जीव। तो जिस प्रकार बच्चों बैनते मिबो रगा, जिस प्रकार गरुड़ के सामने कभी सांप भूल कर भी नहीं आता, चाहे वह कितना भी विषैला, कितना भी भारी भरकम अजगर ही क्यों न हो, लेकिन वह गरुड़ को के सामने आने से बचता है। हम यहां तक कह सकते हैं कि सांप हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से निवेदन करता है कि हे ईश्वर, मुझे कभी भी गरुड़ से मुलाकात न हो। ठीक उसी प्रकार बच्चों, बीमारियां भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती होगी कि हे ईश्वर, कभी भी भूल से हमें व्यायाम करने वाले मनुष्य का दर्शन न हो। अब आगे बढ़ते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो।
बलिनाम स्निग्ध भोजनम। जो बलवान हैं, जो रिष्ट पुष्ट हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए दो जरूरतें हैं। पहला है व्यायाम, व्यायामो ही सदा पथ्यो। बलवान व्यक्तियों के लिए यही उचित है कि वे हमेशा व्यायाम करें और स्निग्धम भोजनम कुर्यात, उष्ण भोजन करें, तरोताजा भोजन करें और व्यायाम करें। और यदि वे समय पर व्यायाम करते हैं और समय पर यदि स्निग्ध भोजन करते हैं, ताजा भोजन करते हैं, शौचो शीते बसंते चो, तो ऐसा व्यक्ति शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में तेषाम पथ्यतमः अस्मृतः, तो इससे ज्यादा उचित कार्य कुछ है ही नहीं अपने शरीर की रक्षा के लिए। तो ठंडा के मौसम में जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और बसंत ऋतु में अर्थात फरवरी का अंतिम हिस्सा, मार्च और अप्रैल, इन महीनों में सबसे उचित है व्यायाम करना। मतलब यह हुआ कि ऐसे तो व्यायाम हमेशा उचित है, व्यायामो ही सदा पथ्यो, ऐसे तो व्यायाम हमेशा उचित है। बलिनाम स्निग्ध भोजन, जो बलि हैं, जो बलवान हैं, उनके लिए व्यायाम और ताजा भोजन तो हमेशा उचित है, लेकिन खास करके शीत और बसंत में, शीत ऋतु और बसंत ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में उनके लिए सबसे ज्यादा उचित यही व्यायाम ही है। तो इस प्रकार हमने देखा, कितना कहा जाए, व्यायाम की महत्ता काफी अधिक है। हमारा पाठ अभी संपन्न नहीं हुआ है, हम अगले 2 दिनों में पाठ को संपन्न करेंगे। तब तक आप अपने से इसका अर्थ लिखने का प्रयास कर सकें तो अच्छा है, कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दैट्स ऑल।